क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, मतलब एक टैंक है जो कि हेमिस्फेयर शेप का है, जो आयरन शीट का बना है। आयरन शीट की थिकनेस दे रखी है 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये जो चौड़ाई दे रखी है आयरन शीट की, वो दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर। अंदर की जो रेडियस है, अंदर की रेडियस मतलब यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये आपको दे रखी है कितनी कितनी 1 मीटर। मतलब उसकी अंदर की रेडियस 1 मीटर होगी और शीट की थिकनेस दे रखी है 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गई थी बात। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। आपको किसका वॉल्यूम निकालना है? आपको आयरन का वॉल्यूम निकालना है, मतलब कि जो मेटल की शीट, जो आयरन की शीट यूज हुई है, उसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है कि कितना आयरन यूज हुआ है इस टैंक की बॉडी को बनाने के लिए। समझ में आ गई बात। तो हम क्या करेंगे, केवल आयरन का निकालना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो अंदर की रेडियस चाहिए होगी, जो हमें पता है पहले से 1 मीटर। हमें आउटर रेडियस चाहिए होगी, है ना। अब वो क्यों चाहिए वो भी सुनो। आयरन का हमें निकालना है वॉल्यूम, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालेंगे, पूरे हेमिस्फेयर का। मतलब एक्चुअल में इसकी अंदर जगह है कितनी, जिसमें क्या होगा, जिसमें इस आयरन शीट का वॉल्यूम भी आ जाएगा और अंदर की जो हॉलो स्पेस, हॉलो जो स्पेस है जिसमें हवा भरी हुई है, उसका भी वॉल्यूम आ जाएगा। मीन्स जब हम आउटर रेडियस लेके वॉल्यूम निकालेंगे, 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर करके जो वॉल्यूम निकालेंगे, तो उस केस में मेटल का भी वॉल्यूम आएगा प्लस अंदर की जगह का भी वॉल्यूम आएगा। लेकिन हमें किसका वॉल्यूम चाहिए? केवल आयरन का, मतलब केवल मेटल का। तो हम क्या करेंगे, अंदर वाले का भी वॉल्यूम निकालेंगे और पूरे में से अंदर की जो हवा है उसका वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मेटल, कितना आयरन इसको बनाने में यूज़ हुआ है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इनर इनर रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर। अंदर की रेडियस हमें कितनी पता है? 1 मीटर पता है। फिर थिकनेस दे रखी है आपको, थिकनेस इज इक्वल टू कितनी? 1 सेंटीमीटर। अगर हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें तो क्या होगा? हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर्स का मतलब होता है 1 मीटर, राइट। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा? 100 नीचे भेज देंगे, 1/100 मीटर, है ना। तो यहाँ लिख देंगे 1/100 मीटर। 1/100 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 जीरो से 2 प्लेस पहले पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पर होता है, तो ये आ जाएगा 0.01 मीटर। ये आपकी थिकनेस है, मतलब कि ये जो मेटल की थिकनेस है वो दे रखी है 0.01 मीटर। अब हम निकालेंगे क्या? आउटर रेडियस, मतलब कि यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी बताओ? 1 मीटर प्लस थिकनेस, है ना। तो यहाँ लिखेंगे आउटर रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 मीटर। इनर रेडियस, इनर रेडियस में क्या जोड़ देंगे हम? थिकनेस जोड़ देंगे। इनर रेडियस कितनी थी आपकी? 1 मीटर, और थिकनेस अभी आपने फाइंड करी क्या? 0.01 मीटर। क्लियर। ऐड कर दो, कितना आएगा? 1.01 मीटर। ये आ गई आपकी थिकनेस, सॉरी ये आ गई आपकी आउटर रेडियस, पूरी रेडियस आ गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम किसका? मेटल का, आयरन का। कितना मेटल यूज़ हुआ है इस टैंक को बनाने के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, राइट। आउटर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? आउटर रेडियस का इस्तेमाल करके। इनर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इनर रेडियस का इस्तेमाल करके, ठीक है। आउटर वॉल्यूम जो है वो क्या होगा? है तो ये हेमिस्फेयर ही, तो हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 2/3 πr³ अब क्योंकि आउटर वॉल्यूम है तो मैं यहाँ पे कैपिटल आर लिख देता हूँ, बड़ी रेडियस, क्योंकि आउटर रेडियस ज़्यादा होगी, में से माइनस कर देंगे इनर रेडियस, मैं स्मॉल आर से लिख देता हूँ। क्लियर। वैल्यूज़ लगाएंगे यहाँ पे। बताओ इनर रेडियस और आउटर रेडियस। आउटर रेडियस कितनी है आपकी? आउटर रेडियस है आपकी 1.01। सबसे पहले देखो एक चीज़ नज़र आ रही होगी आपको,
2/3 पाई 2/3 पाई दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, 2/3 पाई कॉमन आ गया। अंदर बचेगा कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। 2/3 पाई की जगह लगा देंगे 22/7। कैपिटल आर क्या है आपकी आउटर रेडियस मतलब 1.01 का होल क्यूब, और स्मॉल आर कितनी है इनर रेडियस मतलब 1 का क्यूब। ठीक, यहाँ तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 2×22/3×7 इंटू, बताओ 1.01 का क्यूब क्या होता है, करके देख लेना। मैं यहाँ पे करके देख चुका हूँ, तो यहाँ पर आएगा 1.030301, और 1 का क्यूब क्या होता है 1। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 44/21 इंटू, माइनस करेंगे तो आ जाएगा, देखो सिंपल सी माइनस है ये, तो ये आ जाएगा 0.030301। क्लियर, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने की ज़रूरत है, हटा दो, चलो पॉइंट हटा दो। नीचे कितने ज़ीरो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 प्लेस पहले लगा था पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर, अब आपको इन्हें सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आएगा इसका आंसर, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट का साइन लगा देता हूँ मैं। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बात करूँ, देखो अप्रॉक्सीमेट का मतलब है क्या एक्चुअल में, कि अगर मान लो पॉइंट के आगे इस तरीके से लिखा है जैसे 20.009 है ना, आपका अगर मान लो इस तरीके का आंसर आ रहा है, लेकिन हम जो लिखते हैं वो पॉइंट के आगे बस एक ही डिजिट लिखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, मैंने यहाँ लिख लिया 8 और यहाँ पे भी लिख दिया 8, 20.889 ये आपका कोई आंसर आया। तो आप जब इसको आंसर में लिखोगे ना, तो अप्रॉक्सीमेट करके कैसे लिखोगे, आप 21 लिख दोगे डायरेक्ट, और यहाँ लिख दोगे अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि 20.88 का मतलब क्या है 21 के बहुत ही ज़्यादा पास में, है ना। जैसे 20.999 इस तरीके का आंसर आ जाए तो भी आप क्या लिखोगे, इसको 21 ही लिख दोगे। समझ गए बात। तो जब भी आंसर जब इस तरीके का आता है ना, पॉइंट के बाद मान लो खूब सारी डिजिट्स आ रही हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही हैं डिजिट्स, 5-6 डिजिट्स आ गई, तो आप क्या करोगे, लेकिन आप तो केवल 2 डिजिट तक लिखोगे, तो आप उसको राउंड ऑफ करके लिख दिया करो। राउंड ऑफ करके जब लिख देते हैं तो यहाँ पे ये वाला साइन लगा देते हैं, और ये साइन जो होता है ना वो अप्रॉक्सीमेट का साइन होता है। समझ में आ गई बात। इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा, क्योंकि इसके आगे बहुत सारी डिजिट्स आ रही थी, तो मैंने इसको शॉर्ट में इतना लिख दिया है। करके देख लेना आप इसकी मल्टीप्लिकेशन, बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन है, करनी तो पड़ेगी, तो आप करके देख लेना, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा है। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट करना चाहो तो कर लेना नोट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। आपके पास एक स्फेयर दे रखा है, उसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी स्फेयर की बात हो रही है जिसका सरफेस एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया से आप वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी स्फेयर में, किसी भी स्फेयर में बस एक ही चीज़ होती है, उसकी रेडियस, राइट। और हम वॉल्यूम कैसे जानते हैं, अगर हमें स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करना होगा, तो हम जो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, मतलब उसके लिए हमें 101% आर की ज़रूरत पड़ने वाली है ना। तो वो आर कैसे पता चलेगी, वो हमें पता चलेगी इसके सरफेस एरिया से। ठीक है, कैसे पता चलेगी, चलो करते हैं। गिवन सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितनी दे रखी है आपके पास, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको पता है सरफेस एरिया स्फेयर का। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता क्या है स्फेयर में, अगर हम देखें तो 4πr², यही होता है फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का, और सरफेस एरिया है कितना 154। क्लियर हो गई इतनी बात, मैंने बस यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, और इक्वल में जो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है वो मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लगा देंगे और आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, कैसे, देखो 4 पाई की जगह लगा देंगे 22/7। ठीक, आर हमें पता नहीं है, आर हमें फाइंड करना है, तो आर की जगह r² ही लिख देंगे हम, जो है इक्वल में चल रहा है आपका 154।
ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। देखो आर स्क्वायर के साथ जो जो लगा है वो सब राइट हैंड साइड में भेज देंगे। कैसे? देखो आर स्क्वायर के साथ देखो 7 जो लगा है वो नीचे लगा है, डिनोमिनेटर में लगा है, मतलब कि डिवाइड में लगा है। इक्वल में जाएगा तो किस में जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है। और 4 और 22 आर स्क्वायर के साथ ऊपर लगे हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो वो जाएंगे नीचे डिवाइड में। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो 22 और 154 दोनों ही 11 की टेबल में आते हैं। मुझे कैसे पता चला? मेरे को साफ साफ दिख रहा है। देखो 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 वन ज़ा 11। ठीक है। 15 में से 11 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, और 44 आता है 11 की टेबल में 4 टाइम्स। समझ में आ गई बात? 7 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, जो बचा वो लिख देंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 से कितना होता है? 49, और नीचे है आपका 4। ठीक। अब यहाँ से आर निकाल लो, कितना इजी है। देखो आर कैसे फाइंड करेंगे? आर पे लगा है स्क्वायर, और स्क्वायर जब हटाते हैं तो राइट हैंड साइड पे क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। तो अंडर रूट 49/4। 49 को हम लिख सकते हैं कैसे? 7 × 7, अभी आपने करा था। और 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है। रूट के अंदर जब भी कोई दो नंबर्स का पेयर बन रहा होता है मल्टीप्लीकेशन में, तो उनमें से एक नंबर जो है वो बाहर आ जाता है। तो हमारा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ 7 का पेयर बन गया और एक 2 का पेयर बन गया, है ना। तो एक 7 बाहर आ जाएगा ऊपर और एक 2 बाहर आ जाएगा नीचे। तो हमारा रेडियस कितनी आ गई? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है। लेकिन हमें रेडियस तो फाइंड नहीं करनी थी, हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम में हमें रेडियस की ज़रूरत थी। तो हमें रेडियस तो पता चल गई, अब इस रेडियस का इस्तेमाल करके हम इसका क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। ठीक है। चलो लिखते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 πr³ ठीक है। 4/3 की जगह लगा देंगे 22/7, और आर का क्यूब कर रहे हैं मतलब 7/2 का क्यूब करेंगे, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है। 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 × 2 = 4 होता है, और ये 4 भी गया। ठीक। और तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। देखो 2 से ये 22 भी कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। जो जो बचा लिख दो। 11 7 7, और नीचे बचा आपका 3। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी। 11 की 77 से करेंगे, 77 सॉरी 11 की पहले 7 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 77 इंटू फिर 7/3। मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 539/3। फिर अब डिवाइड कर लो इसको, तो ये आ जाएगा आपका 3 वन ज़ा 3, और फिर 7 से जाएगा, फिर 9 से जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 2/3। ठीक है। मैंने इसको मिक्स में कर दिया है, आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी कर सकते हो। यही आपका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? देखो यहाँ पे जो रेडियस आई थी वो सेंटीमीटर में आई थी, तो वॉल्यूम हम लिखेंगे सेंटीमीटर, और ऊपर लगा देंगे क्यूब। क्लियर हो गई बात इतनी? ये आपका आंसर हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपने फाइंड कर लिया। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने सरफेस एरिया से रेडियस फाइंड करी। क्यों फाइंड करी? क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर रेडियस फाइंड होने के बाद हमने वॉल्यूम के फॉर्मूले में ये चीज़ हमने पुट कर दी, और हमारा आंसर जो है वो सॉल्व करने पे आ गया है। ठीक है। इसे नोट करना चाहो तो कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। एक डोम है। आपने छतों पे देखा होगा, जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी छतों पे क्या होता है? डोम टाइप बने होते हैं इस तरीके के। अगर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देखो इस तरीके के बने होते हैं। जैसे ताजमहल के ऊपर देखा आपने डोम बना हुआ इस तरीके से, छतों के ऊपर बने होते हैं। ये जो शेप है इसकी, ये कैसी शेप है इसकी? हेमिस्फेरिकल शेप है ना। आपसे क्या बोल रहा है? अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फेरिकल शेप का डोम है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश। उसको अंदर की साइड से क्या करना है? वाइट वॉश करना है, मीन्स उस पर पेंट करना है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। एट द कॉस्ट ऑफ 4989.60 रुपीज़। मतलब टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है, टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है 4989.60। ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। एक मीटर
एक स्क्वायर मीटर को पेंट करने का, वाइट वॉश करने का जो पैसा लगता है वो लगता है 20 रुपये, और टोटल कीमत दे रखी है आपको इतनी। तो आप क्या यहाँ से सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते? देखो बिल्कुल निकाल सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको, अगर ऐसे समझो कि मैंने आपसे बोला कि मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, समझना बात को, मैंने आपको क्या दिया, 100 रुपये दिए, एक तरीके से मैंने आपको एक लमसम अमाउंट दिया 100 रुपीज़, ठीक। और मैंने कहा कि एक टॉफ़ी या एक चॉकलेट 20 रुपये की आती है। क्या बोला मैंने? एक चॉकलेट 20 रुपये की आती है। तो बेटा आप बताओ कि 100 रुपीज़ में अगर आपको देता हूँ तो आप कितनी चॉकलेट्स लाओगे? तो आप क्या करोगे, टोटल अमाउंट में से 20 रुपीज़ जो पर पीस का जो रेट है उसको क्या कर दोगे, टोटल अमाउंट से डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 चॉकलेट्स। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है कि आपको उसने बोला कि अंदर की साइड से पेंट करने के लिए टोटल कीमत इतनी लगती है, और एक स्क्वायर मीटर को पेंट करने के लिए 20 रुपये लगते हैं, है ना। तो बता दो कि कितना, ऐसे कितने स्क्वायर बनेंगे इसमें, मतलब कितनी जगह होगी इस तरीके से अंदर की साइड से। तो आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट से जो आपको पर स्क्वायर मीटर पेंट करने की कीमत दे रखी है उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो आपको अंदर की तरफ से सरफेस एरिया पता चल जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया अंदर की साइड से कितना है। समझ में आ गई बात? चलो करते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है 4989.60। क्लियर? फिर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर को करने में कितना लगता है, 20 रुपये लगते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 20 रुपीज़। तो हमारा टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द डोम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है कितनी, टोटल कॉस्ट दे रखी है 4989.60, और 1 मीटर की कॉस्ट दे रखी है आपको 20। ठीक है, देखो पॉइंट हटाएंगे, 2 से पहले लगाए पॉइंट तो यहाँ पे 2 जीरो और लगा देंगे, ठीक। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 4989.6/200। क्लियर है इतनी बात? 2 से कैंसिल हो रहा है, ये देखो 2 से कैंसिल करेंगे इसको तो नीचे आ जाएगा 100, और ऊपर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 बचा 1, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 बचा 1, 2 8 ज़ा 16, और नीचे 2 ज़ीरो हैं तो 2 से पहले हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो 249.48 मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया डोम का। क्लियर हो गई बात? तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोल रहा था, इनसाइड सरफेस एरिया निकालो डोम का, तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट किया अभी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। अब मैंने आपको क्या बताया था, डोम जो है वो हेमिस्फेरिकल शेप का है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर से ये हॉलो होगा, मतलब इसके अंदर हवा होगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि फुली सीमेंटेड होगा। समझ में आ गई बात? अंदर से तो खाली ही होगा ना ये, तो उसके अंदर कितनी हवा है वो आपको फाइंड करना है। तो हवा है या इसके अंदर कितनी जगह है, बात एक ही है। तो एक तरीके से आपसे क्या पूछ रहा है, इस डोम का वॉल्यूम पूछ रहा है ना। और हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है हेमिस्फेयर का वो होता है 2/3 πr³ है ना। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें यहाँ पे आर की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें नहीं पता। तो इस रेडियस को निकालने के लिए हमें पता क्या है, एक्चुअल में हमें पता है इसके सरफेस एरिया जो है अभी हमने निकाला वो कितना है, 249.48। तो अब इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इसकी रेडियस फाइंड करेंगे। समझ में आई? और फिर जो रेडियस आएगी ना उसको इसमें रख के इसका हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रेडियस फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस, है ना। तो सेकंड पार्ट,
सरफेस एरिया दे रखा है आपको, सरफेस एरिया ऑफ डोम, वो आपको पता है कितना, 249.48 मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता कितना है हेमिस्फीयर के केस में? एक बच्चों ध्यान रखना है एक बात का, यहाँ जो सरफेस एरिया पूछ रहा है ना वो डोम का, वो टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है केवल जो कर्व सरफेस एरिया होगा, है ना। यहाँ जो लिखा है ना इनसाइड सरफेस एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि जो डोम है ना वो नीचे से बंद नहीं है, मतलब कि ऐसे समझो कि डोम जो होगा वो इस शेप का होगा, है ना। तो ये केवल अंदर से दीवार अंदर के अंदर पेंट करनी है, नीचे का कुछ बेस नहीं है, ठीक है। नीचे से वो हॉलो है, कटोरी टाइप है, उल्टी कटोरी, ठीक। तो अगर आप टोटल सरफेस एरिया बात करते हो तो टोटल सरफेस एरिया में तो आपका बेस भी काउंट होता है, यहाँ पे बेस काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ नीचे से तो हॉलो है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे हम बात क्या करेंगे, हम बात करेंगे इसके कर्व सरफेस एरिया की। क्लियर है ना बात? मैंने यहाँ पे आपको टोटल सरफेस एरिया लिखवाया ना, इसकी जगह पे ही कर लो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हो या इनसाइड सरफेस एरिया भी बोल सकते हो। क्वेश्चन में इनसाइड बोला है तो आप इनसाइड ही बोल सकते हो, मैं कर्व लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस टोटल से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में ना आपका बेस भी काउंट होता है, लेकिन ये डोम शेप्ड है तो डोम में नीचे से तो वो खाली होगा, एक कटोरी आपने ली और उसको उल्टा करके रख दिया, इस टाइप से समझ लो, तो उसका बेस तो होगा नहीं ना कोई। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो सरफेस एरिया दे रखा है डोम का इतना, है ना। तो सरफेस एरिया के केस में अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई r स्क्वायर। और दे कितना रखा है, 249.48, ठीक। यहाँ पे सारी वैल्यूज लगा देंगे, 2 पाई की जगह क्या लगाएंगे बताओ, 22/7। आर की वैल्यू फाइंड करनी है, r² लिख देंगे इसको, 249.48, ठीक है। r² की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, बताओ 249, पॉइंट हटाएंगे नीचे दो दो जीरो आ जाएंगे, 100। अब देखो r² के साथ देखो 2 और 22 दोनों ही मल्टीप्लीकेशन में ऊपर लगे हैं तो वो जाएंगे नीचे डिवाइड में, और 7 जो लगा है वो r² के साथ नीचे लगा है डिवाइड में, तो वो जाएगा आपका ऊपर की साइड मल्टीप्लीकेशन में, ठीक। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि 22 जो है ना वो 24948 ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। पहले तो देखो 2 से कैंसिल करने की कोशिश करो, रफ में करते हैं इसको, देखो 24948 इंटू 7/100 इंटू 2 इंटू 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 बचा 1, 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, है ना। फिर 11 से क्या कैंसिल हो रहा है, ये 11 1 ज़ा 11 बचेगा 1, फिर 11 बचेगा 3, और 33 हाँ बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, देखो कैसे 11 से कैंसिल होगा ये 2 टाइम्स, 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 12 में से 11 क्या बचेगा 1, 14 आता है 11 की 12 में, नहीं आता, 11 1 ज़ा 11 बचेगा 3, 37 आता है क्या 11 की 12 में, नहीं आता, 33 आता है, तो 3 टाइम्स जाएगा 33, 37 में से 33 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, और 44 आता है 11 की 12 में 4 टाइम्स, ठीक। 2 से कैंसिल कर देंगे इसको फिर से, 2 5 ज़ा 10 बचेगा 1 13, 2 6 ज़ा 12 बचेगा 1, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। 567 और इंटू 7, 567 इंटू 7/100। अब देखो 567 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं 567 को, क्योंकि देखो मेरे को यहाँ पे रूट निकालना है इसका ना, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो मेरे को इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और 567 इंटू 7, चलो कर लो मल्टीप्लीकेशन इसकी, 7 7 से क्या होता है 49 का 4 कैरी, 7 6 से 42 और 4 46 का 4 कैरी, 7 5 से 35 और 35 और 4 कितने होते हैं 39, तो 3969/100। तो r² की वैल्यू कितनी आ गई, 3969/100, मैं यहाँ लिख देता हूँ r² इज इक्वल टू 3969/100। आर का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, मैं स्क्वायर हटा देता हूँ यहाँ पे, मैं लगा देता हूँ रूट 3969। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो आप खुद करके देखना, तो आपका आंसर आ जाएगा 63, ठीक है।
63 की 63 से करके देखना तो 3969 ही आएगा। अपॉन 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 × 10, ठीक है। और हम क्या जानते हैं कि रूट में जब भी पेयर बनता है तो वो नंबर बाहर आ जाता है, तो 63 बाहर आ जाएगा और 10 बाहर आ जाएगा, राइट। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे एक जीरो है तो एक से पहले पॉइंट लग जाएगा, 6.3 मीटर, ये आ गई इसकी रेडियस, ठीक है। अब रेडियस पता चल गई, अब इस रेडियस का इस्तेमाल करके हम क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। जो डोम का वॉल्यूम या डोम के अंदर जो हवा है उसका वॉल्यूम बात एक ही है ना। चलो करते हैं इसको भी। वॉल्यूम फाइंड करना है आपको, तो यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड दी डोम। डोम के अंदर का वॉल्यूम फाइंड करना है। अभी आपने देखो यहाँ से क्या फाइंड किया था, आपने रेडियस फाइंड करी थी, तो वॉल्यूम होता कितना है एक्चुअल में, जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना फॉर्मूला, ठीक। अब यहाँ पे आर की जगह पे क्या लगा देंगे, 6.3 लगा देंगे, जरा लगाओ। 2/3 पाई की जगह लगा देंगे 22/7, आर की जगह लगा देंगे कितना, 6.3, तो यहाँ पे लिख देंगे 6.3 × 6.3 × 6.3, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, साफ साफ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 2/3 22/7 इंटू, देखो 6.3, एक प्लेस पहले पॉइंट लगाए, मतलब एक जीरो लगा देंगे हम नीचे पॉइंट हटा के, तो 10 10 10, ठीक है। 7 से क्या 63 कैंसिल होता है, बिल्कुल, 7 9 होता है 63, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, और 2 से हम कैंसिल नहीं करेंगे 10 को, क्योंकि फिर 5 आ जाएगा, और 5 से कोई भी नंबर ऊपर कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। जो जो बचा लिख दो, 2 × 22 × 3 × 63 × 63 अपॉन 123, मतलब कि 1000, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, ऊपर वाले नंबर की जब आप मल्टीप्लाई करोगे सबकी तो आ जाएगा 523908, और नीचे आ जाएगा 1000, 3 जीरो है तो 3 से पहले पॉइंट लगा देंगे, 5 पॉइंट आ जाएगा, 523 के बाद 908, और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो आपके क्यूब हो जाती है, मीटर में सारी बात चल रही है तो मीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, 523.908 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ गया, जो डोम के अंदर हवा है या डोम का वॉल्यूम। बात समझ में आ गई। हमने सबसे पहले क्या किया, मैं पूरा क्वेश्चन एक बार समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले वो पूछ रहा था कि आपसे इनर सरफेस एरिया निकालो डोम का, तो इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए हमने क्या करा, टोटल कॉस्ट को पर मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमें पता चल गया कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, अंदर की साइड से जो कर्व सरफेस एरिया है वो इतना है। फिर इसकी मदद से हमने इसकी रेडियस निकाली, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो हमने रेडियस का फॉर्मूला इसके इक्वल रख के यहाँ से हमने रेडियस फाइंड करी 6.3 मीटर, और फिर उसके बाद हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया इसका, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के उसमें आर की वैल्यू पुट कर दी, और वॉल्यूम का आंसर भी हमारा आ चुका है। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 27 सॉलिड आयरन स्फेयर ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया कैपिटल एस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फेयर विद सरफेस एरिया एस डैश। बिल्कुल ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। 27 सॉलिड आयरन स्फेयर्स, छोटी छोटी सी बॉल दे रखी है आपको, ऐसी 27 आयरन बॉल्स हैं, ठीक है, आयरन की बनी हुई है। ईच ऑफ रेडियस आर, हर एक की रेडियस स्मॉल आर है, मतलब सबकी रेडियस सेम है, ठीक है। 27 बॉल्स की रेडियस, सबकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। बात समझ में आ गई। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड सरफेस एरिया कैपिटल एस, और हर एक बॉल का सरफेस एरिया दे रखा है कैपिटल एस, इसका भी एरिया सरफेस एरिया कैपिटल एस होगा, इसका भी सरफेस एरिया कैपिटल एस होगा, मतलब 27 बॉल जितनी भी दे रखी हैं उन सब का सरफेस एरिया कितना होगा, कैपिटल एस। अब देखो, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फेयर, इन सारी की सारी बॉल्स को ना मेल्ट करके एक बड़ी सी बॉल बनाया जा रहा है, ठीक है। और उस बड़ी बॉल का जो सरफेस एरिया है ना वो एस डैश है। समझे बात, मतलब क्या, छोटी छोटी सी गेंदें दे रखी हैं आपको, टोटल 27 आयरन की बॉल्स हैं, इन हर एक बॉल का रेडियस आपको स्मॉल आर दे रखा है, हर एक बॉल की सरफेस एरिया कैपिटल एस दे रखी है। अब इन सारी की सारी बॉल्स को पिघला के एक बड़ी बॉल बनाया जा रहा है, उस बड़ी बॉल का सरफेस एरिया दे रखा है
एस डैश, और उसकी रेडियस दे रखी है आर डैश। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको उस बड़े से स्फीयर का, जो हमने इसको पिघला के बना, मतलब इसको पिघला के जो बड़ा सा बॉल बनाई है आयरन की, उसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है कि आर डैश की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, और सेकंड केस में क्या कह रहा है कि स्मॉल एस तो नहीं कहना चाहिए, एस और एस डैश दोनों ही के सरफेस एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले केस में हम क्या फाइंड करेंगे, इसकी रेडियस फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे वो समझते हैं। देखो, साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि इन सारी की सारी बॉल्स को पिघला के बड़ी बॉल बनाई गई है। समझे, किसी भी चीज़ को अगर आप पिघलाते हो और फिर उससे कुछ और बना देते हो, तो क्या उसका जो वॉल्यूम है, क्या उसमें कुछ कमी आती है? समझो बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि अगर आप मान लो ये सारी बॉल्स को पिघलाते हो और पिघला के कोई और सी शेप बना देते हो, तो जितना मेटल पहले इन सारी की सारी बॉल्स में लगा होगा, वो पिघल के इसमें ही तो लगा होगा, कहीं और तो नहीं लगा ना। कहने का मतलब क्या है कि सारी की सारी बॉल्स का वॉल्यूम इस बड़ी बॉल के वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, देखो सॉल्यूशन में लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ 27 balls is equal to volume of big ball। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, टोटल 27 बॉल्स का जो वॉल्यूम होगा, जितना मेटल यहाँ यूज होगा, वही इसका वॉल्यूम होगा, है ना, क्योंकि इनको पिघला के बनाया गया है इसको। तो 27 बॉल्स का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, क्योंकि सारी की सारी बॉल्स एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, सबकी रेडियस स्मॉल है, सबका सरफेस एरिया कैपिटल है, ऐसे मतलब कोई भी फर्क नहीं है। तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल बॉल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ, एक छोटी बॉल का वॉल्यूम मैं निकाल लूँ और उसको 27 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे को टोटल 27 बॉल्स का वॉल्यूम पता चल जाएगा। ये बराबर है वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल के, है ना। देखो, 27 इंटू एक छोटी बॉल है तो वो स्फीयर ही, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। लेकिन आर यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर, और आर यहाँ पे क्या है, आर डैश। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 4/3 पाई, रेडियस की जगह लगा देंगे स्मॉल आर का क्यूब, और इक्वल में क्या लिखेंगे, इक्वल में हम क्या लिखेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल मतलब 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। ठीक है, और हम यहाँ, अभी हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, आर डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 27 इंटू 4/3 पाई। अच्छा एक बात और, देखो इक्वल में भी, इक्वल के लेफ्ट में 4/3 पाई के राइट में भी 4/3 पाई लिखा है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो और क्या बचा, इस आर डैश को, इस आर डैश के क्यूब को मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ, आर डैश का क्यूब, और इस 27 आर क्यूब को मैं राइट हैंड साइड लिख देता हूँ, 27 आर क्यूब। ठीक है, यहाँ से आर डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे, आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब लगाए तो इक्वल में जाएगा क्यूब रूट, क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट लग जाएगा 27 आर क्यूब के ऊपर। आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ। जब भी क्यूब रूट होता है तो अंदर 3 पेयर बनने चाहिए, तो हम यहाँ पे बनाएंगे, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3, और आर क्यूब को लिख सकता हूँ मैं r × r × r। 3 का पेयर ये बन गया, 3 का पेयर ये बन गया, और क्यूब रूट है तो क्यूब रूट से क्या हो जाएगा, एक 3 बाहर आ गया और एक r बाहर आ गया, तो आर डैश की वैल्यू में पता चल गई 3r। आंसर मतलब कि बड़े वाले स्फीयर का जो रेडियस होगी वो छोटे वाले स्फीयर के रेडियस का 3 गुना होगी। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। कैसे फाइंड करा, टोटल 27 बॉल्स का वॉल्यूम निकाला हमने, वो हमने बड़े बॉल के वॉल्यूम के इक्वल रख दिया, यहाँ से हमने आर डैश की वैल्यू फाइंड कर ली 3r। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है आपसे कि रेशियो निकालो एस और एस डैश का, मतलब कि छोटे वाले स्फीयर का सरफेस एरिया अपॉन बड़े वाले स्फीयर का सरफेस एरिया। तो यहाँ लिखेंगे रेशियो ऑफ सरफेस एरिया,
रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ। सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉल अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बिग बॉल। ठीक है, छोटी बॉल का सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि स्फेयर है तो स्फेयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होगा इसका 2 पाई r²। छोटी बॉल की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर लगा देंगे। ऐसे ही बड़ी बॉल की रेडियस कितनी है r डैश, यहाँ लिख देंगे 2 पाई r डैश का स्क्वायर। क्लियर, 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा r² अपॉन r डैश का स्क्वायर। ठीक है, r² ऐसे ही लिखे रहने देंगे। r डैश की अभी वैल्यू आपने फाइंड करी थी, देखो कितनी आई थी r डैश की वैल्यू, r डैश की वैल्यू आई थी आपकी 3r, है ना, तो यहाँ लगा देंगे r डैश के लगे लगा देंगे हम 3r, और उसका हो क्या रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ठीक, r का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया, और r का स्क्वायर करेंगे तो r² आ जाएगा। r² से r² कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1/9 या फिर 1:9 आंसर। ये इनके सरफेस एरिया का रेशियो हो गया, मतलब छोटी बॉल का अगर सरफेस एरिया 1 है तो बड़ी बॉल का सरफेस एरिया 9 हो जाएगा। इसी तरीके से छोटी बॉल की रेडियस अगर r है तो बड़ी बॉल की रेडियस कितनी हो जाएगी, उस स्मॉल बॉल के रेडियस का 3 गुना हो जाएगी। अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई। इसे नोट करना चाहो तो कर लेना नोट इसको। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको, इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज मेड इन द शेप ऑफ अ स्फेयर। एक स्फेरिकल शेप की कैप्सूल दे रखी है आपको, जिसकी डायमीटर दे रखी है 3.5 mm, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 मिलीमीटर इसकी डायमीटर हो जाएगी। तो रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली, इसका हाफ कर देंगे। ठीक है, हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब, मतलब उसका देखो यहाँ क्यूब लग गया, यूनिट के ऊपर जब भी क्यूब लग जाता है ना तो आपसे क्या पूछ रहा है, उसका वॉल्यूम पूछ रहा है एक तरीके से। इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल, कितनी दवाई उस कैप्सूल के अंदर हम भरेंगे, मतलब कि कितनी दवाई लगेगी उस कैप्सूल को भरने के लिए जिसकी डायमीटर 3.5 mm है। तो एक तरीके से साफ साफ है, आपको उसके अंदर सामान रखना है, उसके अंदर चीज़ भरनी है, मतलब उसका वॉल्यूम फाइंड करना है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे इसकी, तो रेडियस ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, मतलब कि 3.5/2। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लग जाएगा एक, 5 से कैंसिल, 5 7 35, 5 4 20, मतलब 7/4। ये आ गया आपका इसका रेडियस मिलीमीटर में। अब आप क्या करोगे, अब आप इसका वॉल्यूम निकाल दोगे। वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ है ना। 4/3 पाई की जगह लगा देंगे 22/7। आर का क्यूब करना है, मीन 7/4 का क्यूब करेंगे तो 3 बार लिख देंगे इसको, 7/4, 7/4 और 7/4। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 22 × 7 × 7, और नीचे बचा 3 × 4 × 4। सॉल्व कर लेंगे इसको, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1078, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 4 16, और 16 3 कितना होता है 48। सॉल्व कर लेना तो डिवाइड करने पे आएगा आंसर इसका 22.458 समथिंग आगे, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 22.46 अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया है इसको। ठीक है, 2 डिजिट से ज़्यादा हम नहीं लिखते हैं, आप लिख सकते हो, कोई ऐसा मना ही नहीं है, लेकिन 2 डिजिट तक ही लिखते हैं पॉइंट के आगे। तो इसे यहीं छोड़ देंगे, अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा आपका। और जो यूनिट आएगी वो आ जाएगी आपकी, क्योंकि रेडियस आपकी मिलीमीटर में है तो यूनिट आ जाएगी आपकी मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट आ गई आपकी, साफ साफ लिख दूंगा इसको, अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। समझ में आ गया, रेडियस निकाली, वॉल्यूम में पुट कर दिया, आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, इतनी दवाई जो है वो लगेगी इसके अंदर भरने के लिए।
इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से, एक बार दोबारा से खुद से करके देखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।